दो हाथ और दो कान सब ज्यादा ज्यादा दिए एक के, और मुंह एक दिया कि कम बोलो भाई, काम ज्यादा करो। भजन आए तो कथा में, सत्संग में, कीर्तन में झूमो। कल भी शाम कीर्तन था, तो बेचारे जो शाम पर भी दो चार आगे बैठे थे, बाकी पीछे वालों को बुला बुला करके लाते चलो रे। तो जो दो चीजें दी है, दो पैर दो हाथ, उसका उपयोग कम, ताली भी कम बजे, नचाए भी उठाए भी नहीं। वो एक चीज दी है मुंह, उससे दूसरे कान में फुस 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 फुस, वो लगातार चलती रहेगी। जो ये कैमरा घूमता है ना, ये कैमरा नहीं, जो ये दो कैमरे सीसीटीवी के, इधर से इधर मैयाओं से मातृशक्ति से लेके भाइयों में जाएगा। जो गया तो एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का मुंह दूसरे कान में ही मिलेगा। जैसे कि आज ही सारी हिंदुस्तान के, भारत की सब टेंशन इनको ही है। प्रधानमंत्री जी छुट्टी पे गए हुए हैं, सब आज ये निर्णय लेंगे, देश को इनको ही चलाना है। यहाँ तो कम से कम ज़्यादा समय तो ले नहीं रहे आपका, कथा है 5-6 घंटे खींच रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। बिल्कुल समय सीमा मर्यादा में रहकर कार्य हो रहा है। 7 का समय था, आप यजमान परिवार लेट आते हो, आरती तो 7:30 बज जाती है। समापन का आरती का समय 10 का था, 10:15 10:30 तक हो जाता है। आप कल की बात मत करना, क्योंकि कल जो था वो कीर्तन था, बाबा की जोत थी, एकादशी थी, उसके लिए भी आरती का समय सही रखा कि भाई किसी को यह नहीं अरे तो महाराज रात भर ना 12 बजे तक खींचे आज को, हाँ फालतू बदनाम हो जाऊँ। उसके लिए क्या रखा कि भाई ठीक है आरती कर दी। तो ये भी नहीं कहा कि जिसको जाना हो जाओ, ये भी नहीं कह सकते। मतलब यहाँ बहुत ऐसा लगता है कि एक एक शब्द सोच के बोलो, कब कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए। अच्छी तो किसी को लगती नहीं, तो बुरी लगने में देर भी लगती नहीं, क्योंकि अच्छी बात उठाते ही नहीं ना। उठाते कौन सी बुरी बात। किसी को तो कह दो कि मैया थोड़ा सा यहाँ पे लीला होगी, भगवान का ऐसा होगा, तो थोड़ा आप बाहर हो जाओ, तो बुरा लग जाए। समूह उन्होंने वहां से हटा दिया, भगा दिया। अरे पूरा पांडव इतना पड़ा है, और फिर पहले रास्ता देखिए, वो खड़ी हो तो मैं खड़ी हूँ, और ये खड़ी तो सब हो तो सब नहीं हो। अभी जाना सबको अपने को अलग अलग ही है, कहीं तुम मेरे साथ जाओ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपन ऊपर मिले भी नहीं, वहां पे सीट अलग अलग। तुमने ज्यादा काम अच्छे करे, बहुत पानी चढ़ाया, मैंने कम चढ़ाया हो तो किसका क्या भरोसा कहाँ जगह मिले। तो थोड़ा सा देखो, अब बस 2 दिन का बचा है। कली का धूम थी, धमाल था, उत्सव था। आज भगवान की शादी में थोड़ा सा धमाल उत्सव रहेगा, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद ये बेचारे जो बैठे हुए हैं, जो हमेशा हर कथा में साथ रहते हैं, कहते हैं महाराज जी हर कथा में तो बोलने का नहीं पड़ता था, तो या तो हमारे बजाने में कोई कमजोरी आ रही है, उनकी गलती मानते, हम नहीं बजा पा रहे हैं कि आपके यहाँ की मैया खड़ी नहीं हो पा रही है। तो मैंने फिर बोला होता है मेरा गला बैठ गया हो, अपन ढंग से नहीं गा, आपको गाते आता नहीं, अनुचित तो गाँव आ जाए, हो सकता है ये गड़बड़ हो। अपन अपनी गलती से निकालते हैं। कोई दूसरे पे एक उंगली उठाओ तो बोलते ना कि एक उठाओ 3 अपने पे, पहले अपन अपनी देख लो। फिर भी थोड़ा सा समझ गए वहां बोलना क्या चाह रहे हैं। भाव यही कि अब जो कथा आगे बढ़ रही है, कहीं थोड़ा धमाल, बाकी कुछ उद्धव प्रसंग जो रहेगा वो थोड़ा गंभीर भी रहेगा। तो उसके बाद का जो वापस आएगा सिलसिला, आप जब भगवान के विवाह में शामिल होंगे, तो वो निर्णय आप लोगों को लेना, कौन बाराती बन रहा है, कौन खैराती बना, कौन लड़के की तरफ से भगवान ठाकुर जी की तरफ से शामिल होना चाहता है, और कौन रुक्मणी मैया तरफ से शामिल होना, उनके साथ होना चाहता है। भय की बात कहीं नहीं है, दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। ठाकुर जी के साथ गए तो भी माला माल है, और सामने जो बैठी है वो साक्षात कौन, जिसके लिए हम रात दिन अगरबत्ती धूप बत्ती चौपड़ चौपड़ के लगा देते हैं, मैया महालक्ष्मी, वही रुक्मणी का रूप। तो उनके साथ भी हो गए। इसलिए कथाओं में क्या कहा जाता है कि आज भगवान का विवाह है तो दहेज दान, दहेज दान माइक से बोलना भी गलत है, प्रथा बंद है। दहेज की प्रथा ही अपने हैं गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन वो दान रूपी कि हम ठाकुर जी का मैया का विवाह में जो भी हमसे हो सके हम दें, तो उसका कम से कम वो 100 गुना हमको वापस दे। कथा भी व्यासपीठ से ही कहा जाता है, जब कोई दान आता है तो बोलते भैया इन्होंने
ये राशि दी है, भगवान इनके एक के अनेक करे तो क्या, बच्चे नहीं नोट, एक तिजोरी तो अनेक तिजोरियां भर जाए। बैंक में एक खाता है तो अनेक बैंकों में खाते हो जाए, यही होता ना आशीर्वाद। एक बात आती है, विवाह की बात चल रही है राधा जी की, कृष्ण जी की। कहा जाता है अपनी आम भाषा में कि लड़की जब समझदार हो जाए, कब विवाह की बात करें, लड़की बोला सयानी हो गई, समझदार हो गई, अब विवाह की बात करो, लड़का ढूंढो, समझदार हो गई। और लड़का जब बिगड़ जाए, देखते ना कहीं लड़का थोड़ा सा कभी लाइन गलत हो गई, गलत लाइन पे चला गया, बोले आप क्या करें भैया, ये सही बात है, ये आम बात है, जो भाई लोग बैठे हैं आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि थोड़ी सी लाइन गलत हो गई, बराबर काम ही नहीं कर रहा है, ध्यान काम धंधे पे दे नहीं रहा है, फालतू भावा गटर मस्ती करना, घूमना, तो माता पिता कहता है इसका ऐसा करो, इसको पैर बांध दो, इसका विवाह करवा दो, आएगी सुधारेगी। तो वो क्या अपना वो कन्या, वो बेटी, वो लड़की अपना मायका छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे बिगड़े हुए को सुधारने के लिए आ रही है। ये तरीका सही है? बोले वो आगे सुधारेगी। वो भी सोचे वाह भगवान, उन्होंने खूब जीवन दिया, पैदा किया, यहाँ मैंने संघर्ष किया, बड़ी हुई, पली बड़ी, पढ़ाई करी, जो भी कर आगे बढ़ूंगी, अब वहां जाऊँ एक बिगड़े को सुधारने का काम करो। कुछ हुआ भी ऐसा। एक हमारी माताराम बहुत हंस रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हालांकि हमारा भाई वो बिगड़ा हुआ नहीं था, तो अच्छी लाइन पे, पर उसको अच्छे से और अच्छे पे ले गई। मुझे नाम बोलना सही नहीं रहेगा ना, काम बोलना भी सही रहेगा। उसमें उनका सहयोग, उनके इष्ट का आशीर्वाद, उनके गुरु की कृपा, ये सब चीजें शामिल हुई। और आज वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गांव के क्या बोलते हैं उसको, सेठ, नाम आगे गुप्त। बाद में भैया कल अपने को मार्केट में घूमना है, कल उनके यहाँ मंगने भी जाना है, हमारा नाम वहां से लियो, अब ₹1 नहीं दियो, नुकसान हो जाए वो। इसलिए नाम गुप्त। जोरदार भाई, ऐसे लाइव को थोड़ा काट दिया करना है ना यार, फालतू जाए। एक तो अभी 2-3 कथाएं लाइव के चक्कर में बाहर से आ रही है। आज ही हमारे एक मित्र पास एक फोन आया इंदौर से कि पंडित जी कथा का बजट क्या है। हमने बोला भाई कथा का कोई बजट ही नहीं होता, आप ताम झाम लगा लो, वही बजट है। लेकिन हमारी कोई यहाँ से डिमांड ना यहाँ चाचरा में है, ना कहीं बाहर रही, ना आगे कहीं रहेगी। ठाकुर जी से एक ही मांगते, भगवान सब देना, बाकी मन में से लालच मत देना। और कल हम किसी के जाएं, किसी बोले कि साहब 21,000 लगेंगे तो बुरा भी मत मानना, वो मेरे को नहीं चाहिए। आप आपके नंबर से जिनको बोले उन भैया के जो ताम झाम लगा उनके खाते में डायरेक्ट डाल दो, इनको डल गया तो अपन फिर फ्री हो गए। उसके बाद फिर आप सिक्का भी देके जाओगे, तुलसी पत्र नारियल देके जाओगे, स्वीकार है। बाकी आप लोगों को भूखे तो मरने नहीं दोगे, चिंता नहीं। इतना बड़ा चाचरिया है, इतना बड़ा क्षेत्र है, सभी अपने अपना परिवार, कोई लोट वाली बात, टेंशन वाली बात तो है नहीं। और ऐसे ऐसे भक्त भी पढ़ेंगे, बता दें। एक भक्त, एक जजमान जिन्होंने कथा से सबसे चर्चा हुई, ऐसे वो एक नहीं दो, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा ये कहते रहे, जब भी मिलते हैं शाम को भी, रात्रि भी, हाँ रात्रि में जब चर्चा होती है, अरे पंडित जी चिंता काहे करते हो, सब हो जाएगा, राम जी सामने बैठे, इच्छा पूर्ण बैठे, बाकी जो होगा फिर हम हैं, मतलब मैं हूं, उसमें आपको इतना जोश आ जाता है कि वाह। अब ऐसा नहीं कि तुम अब पूरा तुम ही दे दो, उस व्यक्ति अपने लोट थोड़ी डाले बेचारे, लेकिन कहता था कि मैं हूं। तो आप किसी को ये सहयोग भी दे सको, उसके घर में बेटी की शादी है, पड़ोस में कोई काम है, कोई दुख का है, सुख का जो भी कार्य है, पड़ोसी आया यार भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करो परेशान हो, तो उसे नहीं देवाए ना मत देना, बस कहना चिंता मत कर, तू कर, परमात्मा विश्वास रख, वो क्या करता है। बाकी परमात्मा के बाद पीछे के साथ मैं हूं, इतना भी काफी है। वो मैं हूं में उसका सब काम हो जाएगा, तो वापस आएगा भी नहीं बेचारा, एकदम डर डर के मारे। वो आके बोला कि अरे घर में बहन की शादी है, ऐसा करना है। हाँ वो सही बात है, अपना तो क्या था कि वो छोरे की फीस आ गई,
वो नहीं भर रही, छोरी को कॉलेज ही नहीं करवा रहा इस साल तो मैं, मतलब उसको पहले इतने दुखड़े गा देंगे कि बेचारा वो शादी का निमंत्रण देने की सोच में आया था, तो वो सोचे कि यार मुहूर्त ही खराब हो गया। उसको इतना बोल दो ये आपका सहयोग है कि मैं हूँ, उसका काम तो परमात्मा संभाल लेंगे। और अगर वो आप पे निर्भर होकर आया तो फिर गड़बड़, लेकिन पहले अगर वहाँ अर्जी लगा के आया है उसके इष्ट को, उसका काम कोई बिगड़ेगा नहीं। तो हमने भी ये सोच के व्यासपीठ शुरुआत करी थी कि राम जी के सम्मुख राम जी को सुना रहे हैं, और राम जी के पास माता जानकी बैठी, जिनकी रोज शुरुआत उनके चरणों में वंदन करे करते हैं, प्रभु की कथा आपके चरणों में समर्पित है। और जब महालक्ष्मी साक्षात बैठी है रे, फिर बात किस चिंता किस बात की। तो कह दिया उन्होंने कि मैं हूँ। तो लड़का सयाना, लड़की सयानी हो जाए तो विवाह करवा दो, लड़का बिगड़ जाए तो विवाह करवा दो, तो सुधारने आ रही है। ये भावना भी गलत हो जाती है। अब राधा रानी की 8 सखियां, 8 सखियां मुख्य, वैसे कई सखियां हैं राधा रानी। कौन नाम बताएगा? कथा जिसने पहले भी सुनिए, नाम तो पता होंगे सबको, आप भी तो गोपियां ही हो, आप भी सब गोपी हो। तो राधा रानी की 8 सखियां कौन है? चलो 8 नहीं मालूम, 4 का बता दो, 2 का बता दो, 1 का बता दो, आगे बताओ। विशाखा। बहुत बढ़िया, देख के तो नहीं बोल रहे हो? हाँ एकदम होशियार हो जा रहा है। राधा रानी की 8 सखियां, देवी ललिता, देवी विशाखा, देवी चित्रलेखा, चौथी देवी रंग देवी, 5वीं देवी चंपकलता, देवी तुंग विद्या, देवी सुदेवी, देवी इंदुलेखा। ये मुख्य 8 सखियां हैं। इनके नाम इसलिए कहे जाते हैं, किसी दुख की घड़ी में 8 सखियों के नाम भी ले लिए जाएं तो दुख दर्द कट जाए। बताओ कि उनके सखियों में इतने नाम में शक्ति, फिर राधा रानी के नाम में कितनी शक्ति होगी। और शक्ति का अगर साक्षात प्रमाण देखा जाए तो अभी कलयुग में ही और इसी धरती पे ही, तो हमारे ज्यादा दूर नहीं, नजदीक ही भगवान का धाम क्या है? वृंदावन धाम। वहाँ पे एक संत हैं, बहुत से लोग गए भी हैं, किसी ने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दर्शन करे हैं, उनकी सत्संग को सुना है।